आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो देखने के बाद शेयर मार्केट का हर एक यूज़र जो भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हर वो इंसान अपने पोर्टफोलियो से बेटर रिजल्ट ले पाएगा और वो अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा स्टॉक डिसाइड कर पाएगा। और उसे कितना ज़्यादा रिटर्न लेना है, मैं पूरा चैलेंज देता हूँ कि वो इंसान रिटर्न ले सकता है। उसके लिए ट्रिक बताएंगे आपको, साथ ही साथ आपके लिए टॉप स्टॉक पिक्स जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स इंक्लूड रहेंगे, वो सारे स्टॉक आपके साथ शेयर किए जाएंगे जिसके अंदर से आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जहाँ पे ये प्राइस जो आप 6% का रिटर्न देख रहे हो, 7% का रिटर्न देख रहे हो, यहाँ पे आप खुद 60%, 50%, 40% रिटर्न तक आप ले सकते हैं। ऐसे ट्रिक बताएंगे आपको कि कौन सा शेयर भागने वाला है, कौन से शेयर को बाई करना है और कितने प्राइस पे बाई करना है कि वहाँ से आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिले। तो आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट भी उतना ही ज़्यादा है कि आज के वीडियो के अंदर अगर आपने मिस कर दिया इस वीडियो को तो आप अच्छे प्रॉफिट गेन नहीं कर पाओगे। परसेंटेज जो आप यहाँ पे 6% रिटर्न देख रहे हैं, वो यहाँ पे इतना नहीं देखेंगे आप। हमारा पोर्टफोलियो बहुत है, ये तो एक नॉर्मल सा है, अभी हाल ही का ये पोर्टफोलियो है। एक्चुअली हमने रिटर्न बहुत ज़्यादा भी लिया है और ये हाल का इन्वेस्टमेंट है, आप खुद देख सकते हैं। IRFC का तो ये तो खैर थोड़ा पुराना है और ये भागने वाला है, शेयर बहुत जल्दी भागेगा। ये एक्चुअली 2 मई के करीब का, 29 अप्रैल के करीब का ये स्टॉक है। 600 हमने ख़रीदा था 162 पे, इसको एवरेज किया था, फिर 153 पे पूरा ख़रीदा था हमने, नीचे आते हुए देखते हुए स्थिति में। तो आज फिर हम लोग बात करेंगे इसी शेयर के ऊपर। इसी शेयर के ऊपर नहीं, पर्टिकुलर परसेंटेज में आप रिटर्न ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में, ये तो आपको पता होगा ना, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो अपने रिसर्च के साथ आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कुछ स्टॉक जैसे कि सही टाइम पे आपने एयरटेल के अंदर निवेश किया होता, जैसे एयरटेल तो आपको अच्छा प्रॉफिट देता। आपने एक साइड के अंदर पैसा डाला होता, जैसे कि हमने महंगे में एवरेज किया है, बट यहाँ पे 446 में हमने खुद खरीदा था, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो वो ऐसे ऐसे स्टॉक जो भागने वाले होते हैं, हमें एक्चुअली वो पता होता है और ये भी अभी भी भागने वाला है। ये एक्साइड इंडस्ट्री जो है, आप अभी भी बाई करेंगे ना इस रेट पे भी, तो आपका पैसा जो है वो आने वाले 1-2 साल में पता चल जाएगा कि आपका पैसा 2 गुना ना हो गया ना, अपना नाम बदल देंगे। 1-2 साल में पैसा आपका 2 गुना के करीब हो जाएगा, इतना चैलेंज देते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं और एक्साइड ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। अभी जो रिटर्न जिस तरीके से दिखाया है आप खुद देखें, जितने ईवी इंडस्ट्री के हो गए, आप घर में इन्वर्टर यूज़ करते हैं या फिर कोई भी चीज़, उसके अंदर बैटरी का यूज़ होता है। आप खुद समझ सकते हैं एक्साइड किंग है, एक्साइड किंग है। एक साल में 142% का रिटर्न दिया एक्साइड ने, हालांकि इससे भी ज़्यादा दिया था क्योंकि रेट जो है 600 से ऊपर अभी जा चुका है, आप देखें यहाँ। तो इसके ऊपर फालतू बात नहीं करेंगे हम लोग, जस्ट समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 620 के करीब जो है वो यहाँ पे स्टॉक पहुँच चुका था, अभी नीचे आया है। बाई करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, किस रेट पे जो अभी दिख रहा है, खास करके 564, इस रेट पे आप बाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी है 10 रुपये, तो पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं अगर आप 50 रुपये ज़्यादा ही या 100 रुपये 200 रुपये ज़्यादा ही दे रहे हो तो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 10,000 वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो फिर आज परसेंटेज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परसेंटेज की तरफ बढ़ने से पहले आपको दिखाएंगे कि कुछ स्टॉक ने मेरे को ज़्यादा रिटर्न दिया है, कुछ स्टॉक ने मेरे को कम रिटर्न दिया है। जैसे कि 12%, 6%, 6%, 17%, किसी ने मेरे को 10% रिटर्न दिया है। HDFC बैंक ने मेरे को कितना रिटर्न दिया, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। जैसे कि मैंने महंगे बहुत सारे शेयर्स खरीदे हैं बाद में चल के, तो 10% के करीब का रिटर्न यहाँ पे भी है, ये देख लीजिए। 12% रिटर्न है महिंद्रा में। अपोलो टायर्स में 13% का रिटर्न है, 14% का। तो ऐसे बहुत सारे HFCL पे मैं ज़्यादा रिटर्न ले पाता, एक्चुअली बहुत नीचे आ गया, 130 के रेंज पे पहुँच गया था HFCL, अभी ये 113 पे चल रहा है। तो HFCL बाई करने का इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है, इसके कस्टमर्स जियो, एयरटेल, ये सारे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है HFCL। बाई करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है वो आपके लिए बाई करने का मूड पे है। अब ये नीचे ज़्यादा नहीं आएगा,
क्वांटिटी ऐड करना है आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि परसेंटेज के ऊपर जाया करें किसी भी स्टॉक के अंदर, ये ना देखें कि इसका प्राइस कितना है। अगर जो भी इंसान प्राइस पे जाता है ना, तो मेरे ख्याल से वो कभी स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता है। किसी भी स्टॉक को खरीद के उसे लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ना जब तक नहीं सीख सकते, तब तक आप अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप किसी चीज़ को जितना देर रोकना चाहोगे, बार बार स्टॉक को निहारो मत। शुरुआत में निहारने का मन करता है, आप निहारो, नज़र लगाओ, लेकिन उसे कभी भी पैनिक होकर सेल मत करना आप। जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये शेयर 43 पे चला गया था, हमने बाई किया था एक्चुअली 45 पे। तो देखिए कोई भी अच्छा शेयर, मान लीजिए कि आपने 50 रुपये से खरीदा था, 50 रुपये से सीधा 43 पे आ जाए, डरने वाले डर जाते हैं। बट अगर स्टॉक अच्छा हो, प्रॉफिट सही है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, तो फिर वो स्टॉक ऊपर आएगा। वो नीचे जा रहा है तो घबराएं ना आप। कभी कभार कुछ सैड न्यूज़ चलते हैं, जिस न्यूज़ की वजह से यहाँ पे इफेक्ट पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग पैनिक मत होया करें। पैनिक आप होंगे, स्टॉक बेच के निकल जाएंगे। हाल ही का बात है, हमारी जो बुआ है, उनके बेटे ने, यानी कि हमारे भाई ने पहले तो बाई किया था 48 के रेट से, 20,000 रुपये लगा के। फिर बाई किया 45 के रेट से, फिर 20,000 लगा दिया कि चलो उसको हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसको जो भी नॉलेज है उसने किया। अब उसका लॉस तो शुरुआत में ही हो गया, जब उसका 48 से 45 पे आया तो उसका लॉस तो ऑलरेडी हो गया। 20,000 रुपये लगाया है तो लॉस तो होगा ना, और किसी और से मांग के उसने इन्वेस्ट कर दिया था। सबसे बड़ी गलती उसकी। जब 43 पे आया तो वो पैनिक हो गया, और मैंने उससे बोला कि तू इंतज़ार कर लियो 10% गिरने का। वो इंतज़ार नहीं किया। कोई स्टॉक अगर अपने रियल वैल्यू से नीचे चल रहा हो, वो ऊपर जाएगा अपने रियल वैल्यू पे, तो इंतज़ार करने का उसका। स्टॉक मार्केट खेल नहीं है कि आज चलो महंगे पे बाई कर लेते हैं और सस्ते पे बाई कर लेते हैं और महंगे पे बेच देंगे। ऐसा समझने वाले स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर शेयर मार्केट के अंदर कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे थे, एक्चुअल में परसेंटेज किस पे रिटर्न ज़्यादा लेने हैं। पहले तो आप पोर्टफोलियो बनाओ। किसी भी एक स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी भी स्टॉक के अंदर आप लोग लेस इन्वेस्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी सेक्टर के अंदर घुसा और इन्वेस्ट करना आपने शुरू कर दिया, गलत बात है। एक ही सेक्टर के अंदर कभी पैसा नहीं लगाने का, मल्टीपल सेक्टर्स जो अच्छे हैं उसके अंदर निवेश करने का। IRFC हो गया, एयरटेल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एक्साइड इंडस्ट्री हो गया, टाटा स्टील हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। छोटे निवेश, मतलब आप इसमें 2,000, 3,000, 5,000 रुपये डाल सकते हो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या फिर आप इसमें ना भी डालो पैसा। ये मत देखो कि ये 1,000 रुपये का स्टॉक है, ये 1,500 का स्टॉक है, ये 50 रुपये का स्टॉक है। मेरे भाई, इस चीज़ पे अगर आपने ध्यान दे दिया, बैंकिंग सेक्टर में तो वैसे भी इतना रिटर्न है नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। फिर भी आप अगर, मेरे ख्याल से मैंने 5,000 रुपये यहाँ पे डाला है, आप खुद देख सकते हैं। तो अगर यही मेरे को रिटर्न, अब हाल ही में इन्वेस्ट किया था, रिटर्न्स अच्छा 1 साल में इसने कितना दिया है जरा देख लेते हैं एक बार। बैंक तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, 17% का, और 5 साल में कुछ नहीं दिया। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे डाला है पैसा, वहीं अगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने, आप मेरे को यकीन नहीं करेंगे आप मेरे बातों पे, किसी ने 10% का रिटर्न दिया तो किसी ने 12% का, तो किसी ने 13% का। इवन किसी स्टॉक ने मेरे को इतना रिटर्न दिया है कि मैं तो झूम ही जाता हूँ। मैंने बाद में एवरेज कर लिया था, तो एवरेज क्या होता है मैं बताता हूँ उसके बारे में। आप लोग जानकारी लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ से मज़ा तो है। तो वो ऊपर देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देंगे तो पता चलेगा। अब मान लीजिए कि फर्मा, आपने जो जहाँ पे 5,000 लगाया था, वो पैसा साल में डबल होगा या नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। सस्ते देख के किसी चीज़ को मत जज किया करो आप। नीचे जा रहे हैं, अरे यार सस्ता स्टॉक है और नीचे गया है, उसको बाई कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। आपको हम बोले कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बता देंगे, किस लेवल पे बाई करना है वो भी आपको बता देंगे। फ़ायदा यही होगा, परसेंटेज आप ज़्यादा ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया होता है तो ये 5 साल में आपके पैसे को 3 गुना करीब कर दिया होता है, एकदम सेफ तरीके से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे कि HDFC बैंक में आप देखेंगे तो 10% के करीब का रिटर्न, इससे ज़्यादा ही हमने लिया था। इवन ये गिरा है, ये गिरा हुआ है, हालांकि इससे भी कम में मैं ले लेता। 1 साल में क्या रिटर्न दिया है, 1% का, वो भी 1% का माइनस दिया है इस स्टॉक ने, 1% का माइनस दिया है इस स्टॉक ने, और मैंने यहाँ से 10% के करीब रिटर्न ले लिया है। इवन इससे भी ज़्यादा अगर किसी ने 13 मई के करीब में किया होता, 1438 का स्टॉक था ये, यहाँ से वो मज़ा उठा लेता, ठीक है।
तो ये इसी डिप का इंतज़ार करते हैं, जब कोई अच्छा शेयर नीचे आता है, रिटर्न्स अच्छा दे रहे, आप जा सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर 1 साल में कितना प्रॉफिट दिया है? 174% का, मतलब बहुत ज़्यादा है ये तो, बहुत ज़्यादा। लेकिन इवन रिस्क भी है ना, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। अभी हमारे पास पैसों की किल्लत है, नहीं तो मैं ये जो मेरा लॉस है इसे मैं आराम से कवर कर लेता, मेरे को दिक्कत नहीं होता, मैं एवरेज कर लेता इसे। जो मेरे 10% करीबन का लॉस जो है इसे मैं आराम से कवर कर लेता, मेरे पास पैसा होता, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज को समझाते हैं सबसे पहले क्या है कि परसेंटेज रिटर्न किस में ज़्यादा लेना है। जहाँ मान लीजिए कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, बहुत बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, सारे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिखा, अच्छा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आपको दिखाते हैं। दाम पे कभी मत जाना दोस्त, रिटर्न अच्छा दिया है, कंपनी अच्छा है भाई, एकदम घुस जाओ उसके अंदर। आपके पैसे को 4 गुना के करीब किया इस कंपनी ने, साढ़े 3 गुना। तो आप खुद समझ सकते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है कंपनी। तो ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करें। अरे भैया 50 रुपये 10 रुपये का स्टॉक लेके करोगे क्या? जो स्टॉक भागने, छोटी कंपनी इतना जल्दी बूम नहीं करेगी ना। तो निवेश आप करें, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप अपने पैसे को जहाँ पे लगा रहे हैं, तो अगर पैसा जल्दी ही डबल हो जाए। आप देखिए, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी दे रखा है, उस नॉलेज को अगर फिर से मैं इंक्लूड करूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, 2 घंटे का बन जाएगा, इवन 3 घंटे का भी बन जाएगा। कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पेनी स्टॉक्स जो 1 रुपये का है, आपने 10,000 डाल दिया, एक में और 10,000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, 3 कंपनी डूब गए, 30,000 आपका लॉस हो गया। ये कंपनी कुछ बढ़ी गई तो फ़ायदा मिला जुला के हुआ क्या आपका? क्या हुआ आप मेरे को बताओ, हुआ क्या? नहीं हुआ। तो पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं डालने का है ना, अच्छे स्टॉक में ही डालो, वो आपको एटलीस्ट 1 साल में आपको रिटर्न तो दे दे, जितना ही दे रिटर्न तो दे वो आपको। IRFC को देखो, पैसा 5 गुना कर दिया है। तो ये ताकत होता है, ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करें जो जिसके बढ़ने के चांसेस होते हैं, और वो सारे स्टॉक्स हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, है ना। बहुत सारे स्टॉक, जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, आपको एक चीज़ हम बताते हैं। देखिए एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मैंने बहुत सस्ते में बाई किए, फिर बाद में महंगा करके एवरेज कर दिया हमने उसे। अशोक लीलैंड को आप देखें, मैंने बाई किया था एक्चुअली, जो था वो 202 में, हालांकि उससे कम भी आया था वो 200 के करीब में। हिंडेल्को तो अभी भी अच्छे पोजीशन में, हिंडेल्को के अंदर निवेश करें आप, बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले जुड़ रहे हैं इसके ऊपर, पक्का जुड़े होंगे, गारंटी होल्डिंग उनका बड़ा होगा। देख लीजिए, ये मार्च में था म्यूचुअल फंड वाले 10%, अभी हो रखे हैं 13%, आप खुद देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे कंपनी जो अभी ज़्यादा रिटर्न नहीं दे चुके हैं, अब सालों में देखें, जैसे कि हिंडेल्को को हम दिखा रहे हैं 1 साल में रिटर्न 65%, पैसा रिटर्न देने वाला है ये कंपनी, ध्यान रखिए। तो ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करें। ऐसे ऐसे बहुत सी कंपनी है जिसको किस रेंज पे बाई करना है, किस दाम पे बाई करना है, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जुपिटर वैगन्स को आप देखें, इसने मेरे को रिटर्न दिया है टोटल अभी तक 31% का, 31% का रिटर्न दिया है, किसी ने 16% का रिटर्न दिया है। तो यही तो एवरेज, ज़्यादा रिटर्न लेने का क्या फ़ायदा है? यही तो भाई, पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लो, एक स्टॉक के अंदर निवेश ना करें आप। अगर आपके पास मान लीजिए कि एक ही बार में 5 शेयर डालना चाहते हैं, तो ना एक ही बार में 5 शेयर ना डालें, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर आपने आज परचेस किया, वो अगले दिन गिर सकता है वो। तो आप इंतज़ार करें, एक ही बार में, मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये है, किसी स्टॉक में आप डालना चाहते हैं, तो एक ही बार में वो ज़्यादा परसेंटेज कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही तरीका बता रहा हूँ कि आपको इंतज़ार करना है। 10,000 रुपये एक ही बार में नहीं डालना है, आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट डे देखेंगे कि स्टॉक कह क्या रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपने मान लीजिए कि 10 रुपये ज़्यादा ही दे दिया, तो प्राण तो आपका नहीं निकल जाएगा ना, नहीं निकल जाएगा। वेट करें आप, वो नीचे आएगा, है ना, वो नीचे आएगा, आपको इंतज़ार करने हैं, ठीक है। वो नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट हो गया ना। जो चीज़ आपने 100 का बाई किया, ध्यान से सुनना, वो चीज़ अगर 90 पे आ जाए तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे, भाई यार 100 का खरीदा था 90 पे आ गया। उसे अपॉर्चुनिटी, जो समझने वाले हैं वो अपॉर्चुनिटी समझते हैं। 100 का चीज़ अगर रियल वैल्यू 100 रुपये का है, वो 90 रुपये पे आ गया, तो घबराओ मत आप, आपका 10 रुपये का लॉस नहीं हुआ है। देने वाला आपको 10 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, 10 रुपये का लॉस नहीं दे रहा है वो। अब समझने वाले तो समझ गए, अच्छा 1 मिनट, घबराने वाले लोग तो समझ गए कि भाई 10 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे 10 रुपये का लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अच्छी कंपनी है, ठीक है, लाइक रिलायंस, ठीक है, HDFC, ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं, ठीक है, TCS, जो भी अच्छी कंपनी है, वो अगर 100 का वैल्यू है तो 90 पे आ गया तो आपको फ़ायदा है ना।
आपने एक और बाई कर लेना है, 2 और बाई कर लेना है। आप समझ रहे हैं ना, वो कंपनी एक ही बार में नीचे नहीं आ जाएगी धरती पे। तो आपने 10 रुपये का प्रॉफिट एक्चुअल में किया, क्योंकि 90 रुपये पे आया तो एक दो और बाई किया आपने, वो 10 रुपये 100 रुपये 110 पे भी जाएगा, है ना, नीचे आए तो ऊपर भी जाएगा वो। तो उससे आप अपॉर्चुनिटी समझें, इससे आप परसेंटेज ज़्यादा ले पाएंगे। और किसी भी स्टॉक के अंदर तुरंत निवेश ना करें, वेट करके निवेश करें। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, यहाँ पे आपने देखा कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर रिटर्न आप देखें तो किसी के अंदर कुछ है तो किसी के अंदर कुछ है। जो अच्छे सेक्टर आपको बताए जा रहे हैं, उस सेक्टर में से जो सेक्टर यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज देता हुआ रिटर्न नज़र आ रहा है, यानी कि अगर वो 10% नीचे गिरा या फिर 2% में नीचे गिरा, उसे छोड़ो आप, 2 4 5 रुपये जो भी नीचे गिरा आप बाई कर लो, उसे अपॉर्चुनिटी समझ के, अच्छी स्टॉक है तो। अगर वही स्टॉक आगे बढ़ रहा है, हमें पता होता है कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला होता है अब खास करके, तो आपको ऐसे ऐसे रिटर्न्स वाले स्टॉक बता देंगे जिस स्टॉक के अंदर आपने पैसा डाल दिया आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। पैसा डूबेगा कहीं से नहीं, आपका पैसा रिटर्न मिलेगा, और कहीं से नहीं तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आपको, बहुत अच्छा खासा रिटर्न। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि तीसरा टिप ये है। दूसरा तो मैंने पहला तो बताया कि एक ही बार में सारा पैसा नहीं डालने का, वेट करके डालने का। दूसरा क्या बताया आपको कि उसे वही नीचे जा रहा है तो उसे अपॉर्चुनिटी समझें आप, ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। तीसरा वही चीज़ कि वो तो दोनों पहला और दूसरा बात बराबर ही है, बट समझने वाले को अलग अलग समझाना पड़ा अपने को। तीसरा चीज़ ये कि कंपनी के अंदर 2 4 कंपनी के अंदर पैसा आपने डाला है, जो कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आप 50,000 डाल दो, 10,000 का रेशियो बना लो, बहुत है आपके लिए। अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर डालो। अभी टाटा मोटर्स बहुत बूम करने वाली है, बहुत बूम करने वाली है टाटा मोटर। टाटा स्टील के अंदर भी आप डाल सकते हैं, बट टाटा मोटर्स ऐसे हो गए। अभी आप मैंने बोला था यस बैंक के अंदर पैसा डालें, 5 गुना पैसा आपका हो जाएगा 5 साल में, गारंटेड होगा तो सही ना यार, वही चीज़ है। तो ऐसे ऐसे बहुत स्टॉक हैं, मल्टीपल स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में भी भरे हुए हैं स्टॉक्स, आप देख लीजिए। अच्छे अच्छे कुछ स्टॉक है, कुछ बुरे स्टॉक्स भी हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है। ये सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, कुछ बुरे स्टॉक्स भी हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग कब बाई करना है। पैसों का कमी के कारण से हमने रिटर्न कम लिया है, यहाँ पे जितना रिटर्न मैंने लिया है वो कम लिया है, पैसों की कमी के कारण से। महंगे पे एवरेज किया है हमने। एवरेज क्या बोलते हैं, वही एवरेज बोलते हैं कि जो 100 का चीज़ 90 पे आया तो हम बाई किए, तो यहाँ पे अपने को 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न ले लिया हमने, उसी को एवरेज बोलते हैं। कि कम आया तो बाई कर लेने का, और मान लीजिए कि 10% नीचे आया, वो स्टॉक 10% नीचे आया, अच्छा स्टॉक है, 2 बाई करने का, और 10% ऊपर गया तो 1 बाई करने का। आप समझ गए ना, ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स हैं तो घबराने का नहीं। जिस यहाँ पे रिटर्न्स दे रहे, एक मिनट देखिए आप, 62% का रिटर्न है यहाँ पे हमारे पास। ये स्टॉक जब चल रहा था 257 पे, इवन इससे भी पहले मैंने देखा था, ये 416 का जा चुका है अभी। 62% का रिटर्न, आप बताइए। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप के अंदर बता देंगे आपको अच्छे से स्टॉक, टेंशन ना लीजिए। और किस रेंज पे बाई करना है, जो भी स्टॉक उस दिन अच्छा ट्रेंड करेगा, जो मार्केट होता है जिस दिन अगर ऐसा लगा कि वो स्टॉक अच्छा है, कम प्राइस पे चल रहा है, अभी अच्छी कंपनी है, तो आपको हम बता देंगे। आप रिसर्च भी करना खुद से, कोई दिक्कत नहीं, 10 को दिखाना आप, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमारा काम है आपको रिटर्न दिलाना। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी संपर्क करें आप। तो यहाँ पे जैसे कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखिए डे बाय डे इसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग आप देखिए 6% से सीधा एक ही बार में 4% आया है। लेकिन इस पर आप ध्यान ना दें, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां का अच्छा खासा इसके अंदर स्टेक है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जियो फाइनेंस सर्विस बहुत आगे जाएगा, इसका आप टेंशन ना लें, बहुत आगे जाने वाला है। और जो निवेश करना चाहते हैं कुछ निवेश करके रख सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे सस्ते समझ के आप बाई कर लेते हैं किसी भी स्टॉक को। एक्चुअल में इसने 1 साल में रिटर्न ही क्या दिया है आपको, 63% का दिया है, चलो अच्छी बात है, बट एट द एंड उतना रिटर्न नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो आप ऐसे स्टॉक में जाए। रेल विकास निगम का भी फ्यूचर है, थोड़ा नीचे आता है अभी, और मेरे पास पैसे नहीं थे दोस्त जिस टाइम ये। अच्छा बताइए, आज जो 159 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 159 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए पछताने, जब स्टॉक 10% भागे तो एक बाई कर लेने का, एकदम कर लेने का पैसा है तो, क्योंकि अच्छी स्टॉक है यार, वो पता है अच्छा स्टॉक है तो ऊपर जाएगा वो। इसके अंदर पूरा आंख मूंद के पैसा नहीं डालने का, लेकिन स्टॉक अच्छा अब डालते हुए आंख लगेगा इसके अंदर। 160 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, 62% जहाँ मैं रिटर्न ले पाता, वो अब इतने 62% महंगे पे अपने को बाई करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा अफसोस होता है जब अच्छे स्टॉक अपने आंखों के सामने से निकलते हैं।
तो यही होता है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो मेरे को अच्छा रिटर्न दिया है। जी मीडिया कॉर्पोरेशन देखिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सस्ता स्टॉक है 14 रुपये का। तो ये पेनी स्टॉक ने मेरे को अच्छा रिटर्न दिया है और मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न देगा ही देगा, देखते हैं क्या होता है। आईटीसी के अंदर अभी आप निवेश करें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें आप। म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर आ रहे हैं, आप देखिए 9% थे यहाँ पे 11% हो चुके हैं। तो आईटीसी बाई करने का अभी ये अभी जो ये अपने मूड में आएगा ना, अभी आप देखना पूरा मार्केट का मूड चेंज कर देगा ये। मैं 2 घंटे का क्या 4 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, मैं 10 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ दोस्त। मेरे को मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ सामने वाले को अगर वो पसंद आ रहा है, यानी कि वो यहाँ तक देख रहा है, अगर कुछ पाना चाहता है लाइफ में तो देख रहा है ना। तो ये चीज़ है। विप्रो को आप देखें 14% का रिटर्न मिला है विप्रो में मेरे को, अच्छी शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो भरे हुए हैं अच्छे शेयर मेरे अंदर, कुछ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ बुरे शेयर भी हैं, कुछ अच्छे शेयर भी हैं। और कहने का मतलब फ्यूचर में अगर 2 4 10 शेयर भी आगे थोड़े बढ़ गए तो अच्छा खासा रिटर्न अपने को मिल जाएगा, ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड वाले आपका होल्डिंग जो है ना वो थोड़ा से, एक तो आपको पता होता है कि वो सेफ जगह पे पैसा डालते हैं, लाइक HDFC, तो कितना ही रिटर्न दे पाएगा वो, आप खुद समझ सकते हैं। रिलायंस कितना ही रिटर्न दिया है, बहुत कम ना दोस्त। तो यही बात है, रिलायंस को तो मैंने आपको बोला था पहले ही वीडियो डाल के, ज़रा देख लेना एक बार। जिनके पास पैसा इतना नहीं होता है उनके लिए भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन इसके अंदर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। आप मेरा पिछले वीडियो जितना कम व्यूज़ है ना, 2-4-10 वीडियो पीछे आप देखना, आपको पता चलेगा। जितने कम व्यूज़ वाले वीडियो हैं उन सारे के अंदर मैंने अपने स्टॉक्स के बारे में बताया है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो उनके अंदर डाल सकते हैं, रिटर्न उनको मिलेगा। और जिस टाइम पे उनके पास पैसा हो तो उसको सेल करके आप चाहें तो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर बने रहें, वो अच्छा स्टॉक है ना। तो रिलायंस अभी बहुत ऊपर जाने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जब ये मैंने बहुत महंगे पे इसको एवरेज किया है, जब ये मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत बुरा लग रहा है। मेरा डेट था एक्चुअली, आपने अप्रैल में देखा था कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था अप्रैल से, हालांकि उससे पहले एक बहुत पहले ही किया है। ये तो मैंने पोर्टफोलियो का बोला है मैंने, इसके अंदर अप्रैल से किया है हमने एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देखिए जब ये चल रहा था, ये डिप आया था ना, ये डिप जो बोल रहे हैं आप 2800 पे 2700 पे आया था डिप ये, ठीक है। उस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा अफसोस अंदर से होता है। बहुत, जिस चीज़ को हम 150 सस्ते में खरीद सकते थे 200, वो चीज़ 200 रुपये महंगे में खरीदना पड़ा, यानी कि 400 रुपये का लॉस। तो इसे बोलते हैं परसेंटेज रिटर्न ना लेना। और इसी डिप का इंतज़ार जो इंसान करता है वही यहाँ पे रिटर्न लेके जाता है। जो इस डिप का इंतज़ार कर लिया, देखिए 2796 पे चल गया, ये देखिए 2718 पे। तो इसी डिप के टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना आज मैं रिटर्न बहुत ज़्यादा ले पाता, बहुत ज़्यादा 10% का करीबन रिटर्न ज़्यादा ही ले पाता मैं। लेकिन क्या कीजिएगा, किस्मत होता है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स पते होते हैं लेकिन उस टाइम पे पैसा नहीं होता है, पैसे का दिक्कत होता है सबसे बड़ा। तो अभी तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आगे बहुत कुछ रिटर्न मिलेगा और होप कि आप लोगों को हम और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा पाएंगे। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक परसेंटेज बताने का तरीका था। कौन स्टॉक भागने वाले होते हैं, किन स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी लार्ज कैप कंपनियां बहुत आगे जाने वाली हैं, आपको रिटर्न देने वाली है। और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो रिटर्न, PNB को देखिए आप, PNB को आप इतने से सस्ते रेंज पे बाई भी कर सकते थे। हमने 122 पे बाई किया था इसको, लेकिन फिर महंगे में 128 पे कर लिया था एक बाई। दैट्स वाई इतना महंगा एवरेज हो गया है 124 पे, वरना इससे भी कम में होता, क्योंकि 122 पे ही मैंने ऐड किया था। तो 128 पे ख़रीदा था मैंने 4 जून को, ठीक है। ये सारा चीज़ है दोस्तों, ये सारा चीज़ है। तो आपको सारा वो चीज़ बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। परसेंटेज रिटर्न कैसे लिया जाता है, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे। जैसे जो शेयर फ्यूचर शेयर्स हैं जिसके अंदर अगर आप पैसा डाल देते हैं तो भैया आपको पैसा बढ़ने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, लाइक पैसे ना होने के कारण से लोग रिटर्न नहीं ले पाते, कुछ अपने पेशेंस के कारण से रिटर्न नहीं ले पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म पे नहीं बने रहते इसीलिए वो रिटर्न नहीं ले पाते। बहुत ऐसा चीज़ है। अदानी टोटल गैस के अंदर आप निवेश करते हैं पैसा मिलेगा। HPL पावर अच्छा सिस्टम है। KP एनर्जी के अंदर निवेश कर सकते हैं आप। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर निवेश कर सकते हैं आप। सोना BLW के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल कार्गो के अंदर, जिनके पास कम पैसा है, ऑल कार्गो के अंदर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा निवेश नहीं। फिर देखें कि स्टॉक बढ़ कैसे रहा है ना। अगर जो अच्छा रिटर्न दे रहा है उसके अंदर निवेश करने का, ठीक है। ऑल कार्गो अच्छा है। और उसके बाद ये पेनी को इग्नोर करें आप, ठीक है। पेनी को इग्नोर करें, इंडिया पावर
आपको। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बैंक्स हैं जो बैंक के अंदर आप डाल सकते हैं। यूनो मिंडा को छोड़ो अभी। ठीक है, यूनो मिंडा भी अच्छा है। यूनो मिंडा का आप यहाँ पे देखेंगे, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी, बहुत अच्छा खासा एक्सपर्ट रेटिंग है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और म्यूचुअल फंड वाले भी इसके अंदर शामिल हैं, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 14% लगभग से म्यूचुअल फंड वाले भी बने हुए हैं, तो बहुत सारे हैं, कोई कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। और ये भी अच्छी कंपनी है, आप निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है।